बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम मेरे भाइयों और बहनों, मैं उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। दोस्तों, जिंदगी में अगर आप जब भी महसूस करें कि गमों और परेशानियों ने आपको घेर रखा है और अपने आप को तन्हा महसूस करें, तो आप फिर हरगिज परेशान ना हो, घबराएं बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एक जात है अल्लाह की जो हर पल हर लम्हा हमारे साथ है। तो इस वक्त आप लोग वो कुरान की आयत पढ़ें जो सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम ने जब वो गमों और परेशानियों में और तन्हाइयों में और अंधेरों में गिर चुके थे तो उन्होंने पढ़ी। जब वो मछली के पेट में समंदर की गहराइयों में थे, वो कौन सी आयत उन्होंने पढ़ी थी? वो आयत है सूरह अंबिया की अजीम आयत, बरकतों वाली आयत, और अपने पढ़ने वाले के गमों को, परेशानियों को, तकलीफों को, मुसीबतों को दूर करने वाली आयत। वो आयत है ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। मेरे भाइयों और बहनों, जब भी कोई गम या कोई परेशानी अचानक आ जाए, जब भी आपका दिल घबराए, कोई अचानक ही मुसीबत आ जाए या कोई अचानक गम आ जाए, जब सब दरवाजे बंद हो जाएं, जब कहीं से कोई उम्मीद नजर न आ रही हो, तो तन्हाई में बैठकर आसमान की तरफ मुंह करके दिल की गहराई के साथ अपना मसला, परेशानी अपने जहन में रखकर जैसे किसी को पुकारा जाता है, जैसे किसी को गम सुनाया जाता है, जैसे किसी को अपनी तरफ बुलाया जाता है, उस अंदाज के साथ इस आयत को पढ़ें और अल्लाह ताला की रहमत को अपनी तरफ पुकारें और अल्लाह ताला को अपने गम और दुख सुनाएं। इंशाअल्लाह ताला मेरे भाइयों और बहनों, जो बंदा भी इस आयत को पढ़ता है, अल्लाह उसके गमों और परेशानियों को दूर फरमा देते हैं। और फिर देखें आपके बंद दरवाजे कैसे खुलते हैं। और क़यामत तक जो बंदा मोमिन इस आयत को पढ़ेगा, कसरत के साथ पढ़ेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके बड़े से बड़े गम को दूर फरमा देंगे, उसकी दुआओं को पूरा फरमा देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें और इसको लाइक करें। हमें दे इजाजत, मिलते हैं एक नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।